गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के आंदोलन में जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था। आज के आंदोलन में जो मुख्य हीरो थे वो दीपक सर थे, चंदन सर थे और स्टूडेंट लीडर थे दिलीप कुमार। लेकिन दो बहरूपियों ने इस आंदोलन को बर्बाद कर दिया। जो मुख्य मांगे थी कि साइट को रीओपन किया जाए, है ना, वो हो नहीं पाया। अब आगे क्या होगा ये तो कहा नहीं जा सकता। विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने इस पर संज्ञान लिया है। लेकिन सुबह में जो घटना हुई, अगर वो पटकथा लिखी नहीं गई होती पूर्व में तो वो नहीं होती। मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं सुबह से ही इस आंदोलन में लगभग 12 घंटे ऑब्जर्व किया। सुबह सुबह जब आंदोलन शुरू हुआ तो 2 बार स्टूडेंट को, जो बेली रोड का बीपीएससी का ऑफिस है, वहाँ बेली रोड के डीएसपी चेयरमैन से मिलाने को बोली। लेडी ऑफिसर थी। सर्वप्रथम तो दिलीप को बुलाया गया जो स्टूडेंट लीडर है। लेकिन फिर क्या हुआ कि लाठीचार्ज हुआ। दिलीप कुमार को बहुत बेरहमी से कान के नीचे, गर्दन के ऊपर, वो सारा वीडियो में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, मारा गया। फिर उसी समय पीछे से आ रही मॉब, जो कि स्टूडेंट का था, सीरियस स्टूडेंट जिसे कहते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर बिहार के अन्य क्षेत्रों से, ज़िले से स्टूडेंट थे, यूपी के स्टूडेंट थे, दिल्ली से आए हुए स्टूडेंट थे। उसे लीड कर रहे थे दीपक सर, है ना, जो नॉन नॉर्मलाइजेशन के शुरू से पक्षधर थे। फिर दीपक सर के साथ थे परफेक्शन आईएएस के चंदन सर। तो चंदन सर के अगुवाई में फिर दोबारा डीएसपी ने चेयरमैन सर से, बीपीएससी के चेयरमैन सर से मुलाने को बोली। लेकिन जैसे ही 5 लोगों का डेलीगेशन, है ना, इकट्ठा होता, इस बीच फिर से लाठीचार्ज हो गया बेवजह का, और सारा वीडियो में उपलब्ध है ना। अगर एक बार ये मुलाकात हो जाती चेयरमैन सर से तो ये सारा वाकया, स्टूडेंट को पीटना, लड़कियों को पीटना, घसीटना, ये सारा कुछ नहीं होता। लेकिन इसको तो करना कुछ और था। ऑर्डर कहीं और से आ रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, है ना। इधर चेयरमैन सर से बुलाने के लिए, मिलाने के लिए विद्यार्थियों को बोला जा रहा है, उधर लाठीचार्ज हो रहा है ना। कई लड़के लड़कियां को बेरहमी से पीटा जा रहा है ना। लास्ट में समझ में आया कि इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था, है ना। और उसका एक कारण था कि 2 पटना के गुरु घंटाल, उनमें से 2 जो थे पहले से उनको हीरो बनाना था, चूँकि उनको पॉलिटिकली साठगांठ है। वर्तमान में जो सरकार है उसके कुछ विधायकों से उनका पॉलिटिकली साठगांठ है। स्वराज मीडिया चलाने वाले एक पत्रकार ने दावा किया है, ऐसा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, उन पत्रकार ने दावा किया है कि क्या कारण है, ये शायद उनके चुनाव में पैसा लगाते हैं कि क्या करते हैं, ये भी जांच का विषय है। अगर मेरा वीडियो अगर उच्च अधिकारी तक जा रहा है तो कृपया इस पर संज्ञान लें, अगर देश को, बिहार को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं तो उन 2 गुरु घंटाल को हीरो बनाना था। इस कारण से क्या हुआ, तो जो बात 10 से 11 से 12 बजे के बीच में ख़त्म हो जानी थी विद्यार्थियों की, जो लेटर 12 से 1 बजे के बीच आ जाना था, वो ना आकर के विद्यार्थियों को पीटा जाने लगा। और जो बेली रोड, जो बीपीएससी चेयरमैन के पास जो मॉब था, है ना, उस भीड़ को खदेड़ कर गर्दनी बाग के एरिया में ले जाने लगा। चूँकि गर्दनी बाग वाले एरिया में ऑलरेडी ये 2 गुरु घंटाल मौजूद थे। ये अपना पूरा व्यवस्था लेकर के गए थे। जैसे होता है ना, किसी गाय बैल को, है ना, पीछे से हाँका जाता है, बिहारी में कहावत है, हाँका जाता है उसको, और मिलाया जाता है। उसी तरह पुलिस इसको हाँकते हुए गर्दनी बाग का एरिया है, जो कि मुख्यतः प्रोटेस्ट करने का एरिया है, वहाँ इनको, ये सभी जो अभ्यर्थी थे, वहाँ पहुँचा दिया। अब वहाँ देखा क्या गया, अब आता है मुख्य पॉइंट, कि वहाँ पहले से ही ये 2 गुरु घंटाल मंच लगा के आसीन थे और वो लोग नाच रहे थे, गाना गा रहे थे, जैसे उनको पहले से पता था कि क्या होना है। वो लग ही नहीं रहा था कि वो बीपीएससी को सीरियसली वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा आप देख सकते हैं। अब आता है मेन पॉइंट। अब यहाँ पे दीपक सर, जो कि मेन सूत्रधार थे नॉन नॉर्मलाइजेशन के, वो कहते हैं कि इन 2 शिक्षकों के पास जा कर के कि मंच को हम लोग को एक साथ साझा करते हैं और एक साथ हम लोग स्टूडेंट को संबोधित करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये 2 गुरु घंटाल थे, उन्होंने कहा नहीं, ये मंच मेरा है, मैं आपको साझा करने नहीं दूंगा। और ये 2 माफिया ग्रुप डी के जो गुरु घंटाल हैं, इन्होंने बीपीएससी टीचर को मंच से साझा करने नहीं दिया। इनका मंच पे उसी तरह का नाच गाना सब चलता रहा लगभग 1.5 से 2 घंटों के बीच। ये भी वीडियो में उपलब्ध है। वहीं बीपीएससी के जो शिक्षक थे, है ना, चंदन सर, परफेक्शन आईएएस वाले,
हार करके उन्होंने क्या किया, अपनी ओर से माइक और स्पीकर को मंगवाया, बंदोबस्त किया। और इन्होंने अपने साथ आए जो स्टूडेंट थे, जो विभिन्न राज्यों से थे और विभिन्न ज़िले से थे, उनको ये कवर करने लगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखा गया कि जो चंदन सर के साथ और स्टूडेंट लीडर जो थे, इस बीच जो मारा गया था शुरू में, तो वो अपना इलाज करा के पहुँचे उस स्थल पर, गर्दनीबाग का जो प्रोटेस्ट वाला स्थल है वहाँ पहुँचे। सस्ती शिक्षा के नाम पर लोगों को गुमराह करने वाले ये जो दो शिक्षा माफिया, गुरु घंटाल, जिसके साथ ये फ्रेशर स्टूडेंट को बरगला कर लाए थे, इनके साथ सभी पेड यूट्यूबर था, है ना, जिसे ये पैसा दे दे करके अपना ब्रांड का प्रमोशन करवा रहा है। इस सभी से अपना वीडियो को ये बनवा रहा था और वायरल करवा रहा था। तो खैर, मेन तो यहाँ पे मांगे 3 थी। सभी शिक्षकों का मानना था कि ये 3 मांगे पूरी हो। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ था, रीओपन करना था, और स्टूडेंट का जो समय बर्बाद हुआ उसके कारण समय एक्स्ट्रा दिया जाए। अब आता है शाम का समय। मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ा जो गुरु घंटाल, जो कि ब्रह्मांड गुरु बनने को चला है, जिसे ग्रुप डी का सिलेबस नहीं पता है ना, यूपीएससी और बीपीएससी पढ़ाना तो दूर की बात है। इसका भी वीडियो उपलब्ध है। कितना फुल मार्क्स है यूपीएससी में उसे पता नहीं है, और कोचिंग चला रहा है, करोड़ों रुपया कमा रहा है। खैर, वो मेरा पॉइंट नहीं है, ये आपको सोचना है। जो विद्यार्थी उसके पास सस्ते के चक्कर में जाते हैं वो सोचिए। कहावत है ना, 70 रोए बार बार महंगा रोए एक बार। वो क्या संस्कार देगा? वो अपने क्लास में लड़कियों को गाली देता है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाने के दावा करता है, लेकिन पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देश को वो गालियाँ देता है। तो ये आपको क्या नैतिक शिक्षा देगा, ये आप खुद समझिए। खैर, तो इनके साथ तो सभी यूट्यूबर थे, पेड यूट्यूबर, और जो मेन बीपीएससी को लीड करने वाले थे उनके साथ गिने चुने 2-4 यूट्यूबर थे। अब शाम का समय आता है, इसमें जो सबसे बड़ा गुरु घंटाल है, उसे अब अपनी मम्मी की याद आने लगी कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है ना। तो वो स्टूडेंट को कहता है कि मैं जा रहा हूँ बीपीएससी के चेयरमैन से लेटर लेने। जैसे इसके फूफा हैं, वो लेटर देंगे इसके हाथ में। अब बताइए, लेटर जो आता है वो ओरिजिनल किसी बीपीएससी के साइट पर आएगा कि किसी टीचर के हाथ में देगा? तो वो इस तरह से कहता है कि अब मैं आता हूँ चेयरमैन से लेटर लेने। ये भी वीडियो उपलब्ध है। इसी बीच वहाँ पर खड़े एक पुलिस एसआई को कहता है कि हमें डिटेन कर लीजिए, हमें डिटेन करने आए हैं क्या? अब पुलिस भी समझ जाती है कि इसको, पुलिस भी तो धरना ख़त्म करवाना चाहती है कहीं भी हो, तो वो कहते हैं हाँ, आपको मैं डिटेन करता हूँ। इसके कहने पर पुलिस उसे डिटेन करती है, इस गुरु घंटाल को। ये भी वीडियो में उपलब्ध है। और वो पुलिस के साथ स्टेशन चला जाता है। अब आता है मीडिया का खेल, जो भारत का पेड मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, जो रुपये जैसा फेंकिएगा वो नाचना शुरू कर देता है। इसने तो गरीबों का रुपया लूटा है, यानी इसके पास तो पैसा है ही। इन्होंने कई मीडिया चैनलों को ये पैसा भरपूर खिलाया है। अब आता है पेड मीडिया का बारे में, है ना। वो गुरु घंटाल को लेकर के खबर चलाने लगता है कि ये जो फर्जी गुरु बन रहा है पटना का, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, है ना। ये खबर सर्कुलेट होने लगता है। साथ ही साथ इसका जो अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर 4 लोग आते हैं। अब पता नहीं वो शिक्षक है कि इसका पेड कर्मचारी है वहाँ का। वो वीडियो बनाने लगता है कि हमारे गुरु के ऊपर में, गुरु घंटाल के ऊपर में शॉर्ट वीडियो बनाओ और देश में वायरल करो, ऑनलाइन वीडियो बनाओ, देश में वायरल करो कि गुरु गिरफ्तार हो गया। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस उसे आराम से लेके जाती है स्टेशन, पुलिस स्टेशन पे उसे चाय कॉफ़ी पिलाया जा रहा है। अब मात्र 10 से 15 मिनट में उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये ट्रेंड लगभग 2 से 3 घंटे तक चलाया गया, शाम से लेकर के रात को 9 से 9:30 बजे के बीच। ये भी उपलब्ध है ऑनलाइन। वहाँ से बोला जा रहा है कि वीडियो वायरल करो। अब सभी पेड मीडिया इसे दिखाने लगा। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा गुरु घंटाल था, जो कि मंच पर था, उसे लगा कि अब तो मैं अकेला फंस गया हूँ। अब इसकी बारी आई। वो भी आंदोलन से भागने की फिराक में था। अब चूँकि स्टूडेंट क्या है, अबोध था उसके साथ, है ना, फ्रेशर स्टूडेंट को वो लेके गया था जिसे आसानी से बरगलाया जा सके। उन स्टूडेंटों ने इसे रोकने को भरपूर कोशिश किया कि सर अगर आप भी चले गए तो फिर आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये नहीं रुके। फिर उसी पटकथा के अनुसार एक पुलिस वाला आया और इसे लेकर के गर्दनीबाग पुलिस स्टेशन ले गया, है ना। आराम से खुद ही वो पुलिस स्टेशन जा रहा है चलते हुए। वहीं दूसरी ओर इस घटना से पूर्व छात्र नेता जो था, यानी ये दूसरा गुरु घंटाल जाने से पूर्व, कुछ ही समय पूर्व, जो छात्र नेता दिलीप कुमार था, उसको पुलिस घसीटते हुए कॉलर पकड़ते हुए ले गए। बड़ा बेरहमी से, मतलब दया आ रहा था जिस तरह से वो पुलिस कर रही थी, है ना। जो
सीरियस एस्पायरेंट का जो लीड करने वाले जो स्टूडेंट लीडर है उसके साथ बड़ा ही बेरहमी से पुलिस पेश आ रही थी। अब पुलिस को क्या है, जहाँ से उसे इशारा मिलेगा उस तरह से वो कार्य करेगी। अब सिर्फ बच गए दीपक सर एवं अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ, और एक दो टीचर थे साथ में। लास्ट में कुछ समय जब बचा तो प्लेटफॉर्म वाले सर कहीं से आए, नवीन सर जो हैं वो भी बेचारे कहीं गए हुए थे, लेकिन वो आए, वो दीपक सर के साथ बैठे कुछ देर। साथ में थे झा सर जो ग्रुप डी को पढ़ाते हैं, वो रेलवे वाले पढ़ाने वाले भी एक दो शिक्षक आए लास्ट में दीपक सर से मिलने। लेकिन अब होता क्या, सारी कहानी तो ख़त्म हो चुकी थी। अब आता है मेरा ऑब्जर्वेशन क्या रहा। मेरा ऑब्जर्वेशन यही कहता है कि दोपहर तक ही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती, लेकिन किसी और के इशारे पर ये पटना के ये दो जो गुरु घंटाल हैं, इनको हीरो बनाने के चक्कर में ये सारा ड्रामा हुआ। विद्यार्थी को मारा गया, लड़कियों को मारा गया, टीचर को मारा गया, है ना। स्टूडेंट लीडर बेचारे दिलीप कुमार है, उसको कान में ज़ोरदार से थप्पड़ मारा गया। साथ ही साथ जो आज के समय में जो स्टूडेंट का समय बर्बाद हुआ वो अलग ही। आप समझिए कितना क्रूर होता है ये पॉलिटिक्स। और इस पॉलिटिक्स का मेन जो करता धरता था, जो हीरो बनाने का काम चल रहा था, वो पटना के दो गुरु घंटाल का चल रहा था, है ना। ये शुरू से ही स्टूडेंट को मैनिपुलेट कर रहा है, ऐसी लफेबाजी और इतना अलंकृत शब्दों का इस्तेमाल करता है ये क्लास में। इनके पास पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, अभी अभी स्कूल से पास आउट होते हैं, वो इसके झांसे में आराम से आ जाते हैं। और सस्ती के नाम पे ये बड़ा ही गंदा खेल खेल रहा है ये एजुकेशन सिस्टम के साथ। मुझे तो पर्सनली ये देख करके बहुत चिंता हुई। ये शिक्षा व्यवस्था के लिए कोई शिक्षक पैसे और पॉलिटिक्स की मदद से स्टूडेंट की लाइफ को कैसे बर्बाद करता है, ये आज देखने को मिला। इसलिए हम लोगों को सचेत रहना है इस व्यवस्था के ऊपर और जागरूक करना है। पटना और बिहार, साथ ही साथ देश के अन्य राज्यों के रहने वाले इन शिक्षकों से थोड़ा दूरी बनाइए, क्योंकि अगर ये शिक्षक अगर व्यवस्था में घुस गए, पेनिट्रेट कर गए, तो ये शिक्षा व्यवस्था के लिए गैंग्रीन हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। तो ये था मेरा ऑब्जर्वेशन, कैसे विपक्ष के नेता इसे उठाते हैं, क्योंकि अब तो आसरा उन्हीं के ऊपर रहा। इन माफियाओं ने तो जो मुख्य 3 मांगे थी, उन मांगों को में से एक तो पहले से ही चेयरमैन बोल रहा था कि मैं तो कब कहा ही कब, यानी तुम कहे नहीं तो एक लेटर तुम जारी कर देता, लेकिन वो लेटर ये जारी नहीं किया। शायद इसी दिन का, इसी खेला के इंतज़ार में था कि ये जो गुरु घंटाल है, ये 2 गुरु घंटाल को हीरो बनाना है। हीरो कैसे बनता, तो स्टूडेंट के लाश पर बनता, जो कि आज हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।